हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर बरेली वाला में। आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बेल्ट वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो खास इसलिए होने वाली क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग का मेथड बताएंगे वो सबसे आसान और सबसे बढ़िया होगा और ये मेथड आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, आजकल ये जो बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। दोस्तों, इसमें कुछ लोग आगे से वी नेक, कुछ लोग आगे से डीप वी नेक और कुछ लोग स्वीट हार्ट नेक बनाते हैं और कुछ लोग दोस्तों इसका जो पीछे से नेक होता है दोस्तों वो कम डीप बना रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डीप भी बना रहे हैं। दोस्तों, इस ब्लाउज को बहुत सारे लोग स्लीवलेस भी बना रहे हैं। दोस्तों, इस समय ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। दोस्तों, चलिए इसकी हम आपको ड्राफ्टिंग बताते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप इस मेथड से बहुत आसान तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे। दोस्तों, मैं ये जो मेथड बता रहा हूँ आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये मेथड सीख गए और आपने इस मेथड से अगर अपने ब्लाउज की कटिंग की तो मेरी गारंटी है आपके सारे ब्लाउज की फिटिंग, चाहे अपर चेस्ट में फुल बस्ट में कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। दोस्तों, ये मैंने सीधी स्केल से यहाँ पर एक निशान लगा लिया। अब मैं सबसे पहले लंबाई का निशान लगाऊंगा। दोस्तों, लंबाई है इस ब्लाउज की वो है 14.5 इंच। ठीक है, 1 इंच बढ़ती करके मैं 15.5 इंच पर निशान लगाऊंगा। ठीक है, एक बार फिर मैं 15.5 इंच पर निशान लगाऊंगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो मुझे अगला काम करना है दोस्तों वो करना है मुझे शोल्डर डाउन। दोस्तों, हम जब 5 इंच या उससे ज़्यादा का गला बनाते हैं तो हमारे जो मेथड है ब्लाउज कटिंग का उसमें हम केवल शोल्डर जो हर साइड में शोल्डर डाउन करते हैं वो आधा इंच करते हैं। दोस्तों, साइज कोई सा भी हो हमें शोल्डर डाउन आधा इंच ही करना है अगर गला 5 इंच या उससे ज़्यादा है। ठीक है, बैक नेक। ठीक है, इतना होने के बाद इसको मैंने इस तरीके से इसको लाइन को पूरा नहीं खींचा, बस यहाँ तक खींचा है। ठीक है, और नीचे वाली लाइन को भी मुझे जो वेस्ट वाली लाइन हमारी रहेगी उसको मुझे इस तरीके से सीधा कर लेना है। दोस्तों दोस्तों अब इसका हमें सबसे पहले शोल्डर का एडजस्टमेंट करना है। दोस्तों, शोल्डर के एडजस्टमेंट करने के लिए और बाकी पूरे ब्लाउज की कटिंग को सीखने के लिए या समझने के लिए दोस्तों हमने ये एक चार्ट बना रखा है। दोस्तों, अगर गला पीछे का 5 इंच या उससे ज़्यादा है तब दोस्तों ये हमारा चार्ट काम कर जाएगा। दोस्तों, ठीक है, अभी जो हमारा गला है दोस्तों सबसे पहले इसका हम नाप देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, दोस्तों जो अपर चेस्ट है इसका वो है 37 इंच और फुल बस्ट है 38 इंच है, वेस्ट है इसकी 31 इंच है, आर्म होल इसका 15.5 है। ठीक है, और शोल्डर है दोस्तों वो भी 15.5 इंच है, स्लीव 9.5, मोरी 10.5, बाइसेप 13, फ्रंट नेक 7.5 इंच जो कि स्वीट हार्ट बनेगा। और दोस्तों जो पीछे गला है वो है दोस्तों हमारा 10.5 इंच। दोस्तों, ये नाप जो हमारा सारा है वो सारा बॉडी से फिक्स नाप है। दोस्तों, यहाँ पर जो आर्म होल है, आर्म होल वो है 15.5 इंच। ठीक है, बिल्कुल बॉडी से फिक्स में है। दोस्तों, इसमें हम स्लीव चढ़ाएंगे इसलिए इसको हम लगभग 1.5 इंच और लूज बनाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास जो फैब्रिक है वो हमारा दोस्तों सिल्क का कपड़ा है, ये हमारे कस्टमर का ही ब्लाउज। तो जो टोटल हमारा तैयार आर्म होल बनाएंगे दोस्तों वो हम 17 इंच का बनाएंगे, याद रखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं होखाई का भी निशान ले लूँगा क्योंकि ये हमारा बैक से ओपन रहेगा ब्लाउज। ये मैंने यहाँ पर 3 सूत मार्जिन ले लिया, आप आधा इंच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इस निशान से हमें शोल्डर का हाफ लेना है, याद रखिएगा। शोल्डर का यहाँ से मैंने हाफ किया, ये 7.25 इंच मैंने रखा। 7.25 मतलब 8 इंच में 2 लाइन कम, ये मैंने 8 इंच में 2 लाइन कम रखा। दोस्तों, जब गला हमारा 10 इंच या उससे ज़्यादा होता है तब हमें शोल्डर के हाफ में से 1.25-2 इंच घटाना होता है। ये मैंने शोल्डर का पहले हाफ कर लिया और इसमें से 1.25-2 इंच मतलब 2 इंच में हमारा 2 लाइन कम, मैंने 2 इंच में 2 लाइन कम इस तरीके से शोल्डर को मैनेज कर लिया। अगला जो हमें काम करना है दोस्तों वो करना है हमें आर्म होल डाउनिंग का निशान। दोस्तों, हमें जो आर्म होल डाउनिंग करना होता है दोस्तों वो हमें जो तैयार आर्म होल होता है उसके हिसाब से करनी होती है, ना कि शोल्डर या चेस्ट के हिसाब से करनी होती है, याद रखिएगा। और ये चार्ट हमारा दोस्तों हर साइड में काम कर जाएगा। दोस्तों, हमें यहाँ पर जो तैयार आर्म होल चाहिए दोस्तों वो चाहिए हमें 17 इंच और हमारे अपर चेस्ट और फुल वेस्ट में हमारा कितना डिफरेंस है, 1 इंच का डिफरेंस है। ठीक है, ये लिख रखा है मैंने। और यहाँ पर दिया जब हमारा अपर चेस्ट और फुल वेस्ट में 1 इंच का डिफरेंस होता है तब रेडी आर्म होल का 1/3 निकाल के उसमें 1.25-2 इंच ऐड करना होता है। ठीक है, रेडी आर्म होल हमारा है 17 इंच। ठीक है, ये 17 का मैं 1/3 करूँगा, सही है, और उसमें मुझे 1.75 और ऐड कर देना है। दोस्तों, ये हो रहा है हमारा, आपको दिखाई देता होगा, देख सकते हैं, ये लगभग 7.5 इंच हो रहा है। तो हम जो आर्म होल की डाउनिंग करेंगे दोस्तों वो हम 7.5 इंच पर करेंगे। यहाँ से मैं निशान दोस्तों ऊपर से ही लगाना है, सीधी वाली लाइन से, याद रखिएगा, डाउनिंग वाली निशान से नहीं लगाना है, ऊपर वाली लाइन से ही निशान लगाना है। ये मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया, एक बार फिर मैं 7.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगा। ठीक है, और इस निशान को भी मैं सीधा कर लूँगा।
इतना करने के बाद दोस्तों अब मुझे बैक पार्ट जो कट करना होता है दोस्तों, याद रखिएगा वो अपर चेस्ट के हिसाब से ही कट करना होता है, ठीक है। मैं अपर चेस्ट का 1/4 लगाऊंगा यहाँ पर। अब वो हो जाएगा दोस्तों 9.25 इंच, 9.25 मतलब 9 इंच में, और ऊपर 2 इंच और, ये मैंने 9.25 का निशान लगा दिया। अब दोस्तों मुझे ये चेक करना है कि अगर गला 10 इंच या उससे ज़्यादा होता है तब अपर चेस्ट में लूजिंग कितनी देनी होती है। यहाँ पर मैं आया, ये गला मेरा 10 इंच हो गया बैक नेक, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर चेक किया, ये अपर चेस्ट में लूजिंग देने के लिए यहाँ पर चार्ट है। यहाँ पर मुझे पता लगा जब गला हमारा 10 इंच या उससे ज़्यादा होता है तो हमें 1/4 इंच टाइट करना होता है। यहाँ से मैं 2 पॉइंट और इसको टाइट कर दूँगा, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों मुझे ये शोल्डर चेक करना है, अब कितना आ रहा है दोस्तों। मैंने ये शोल्डर चेक किया, ये हमारा आ रहा है 6 इंच, ठीक 6 इंच पे मुझे यहाँ पर निशान लगाना है। इस तरीके से मैं निशान लगा लिया, और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मुझे मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से मुझे शोल्डर इन दो निशानों को मिला देना है। अब दोस्तों मुझे यहाँ कॉर्नर से 1 इंच और 2 लाइन मतलब 1.25 इंच पर मुझे निशान लगाना है। ये मैंने कॉर्नर पर निशान लगा लिया। अगर दोस्तों आप कॉर्नर नहीं निकाल पाते हो तो हमारा दोस्तों फिटिंग दोस्तों यहाँ पर आएगी। इसको मैं यहाँ पर जहाँ ये मेरा शेप है यहाँ पर तक मैं नापूंगा। ये लाइन मैंने खींच रखी है, 3 हो गया, 3 इंच इस तरफ जाऊँगा मैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा 3 हो गया। इस निशान को इस तरीके से मुझे रखना है क्रॉस में, और इसका मुझे हाफ़ कर लेना है। इस तरीके से मैं इंची टेप को हाफ़ कर लूँगा, और जहाँ मेरा डॉट आएगा ये डॉट को मुझे दोस्तों यहाँ कॉर्नर से इस तरीके से मुझे मिला देना है। इस डॉट को हमारा जो सेंटर निकल के आया है दोस्तों, मुझे तो आइडिया है, अगर आपको आइडिया नहीं है फ्रेंड्स तो आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। अब दोस्तों इस लाइन पर मुझे 1.25 इंच मतलब 1 इंच और 2 लाइन का निशान लगाना है। ये मैंने 1 इंच 2 लाइन का निशान लगा लिया। अब दोस्तों मुझे इस पूरे का हाफ़ कर देना है। ये मैंने पूरा चेक किया 7.5 है, 7.5 का हाफ़ करूँगा तब हो जाएगा 4.25। ये मैंने 4.25 इंच का निशान लगाया, और दोस्तों इस तरीके से मैं इसको डॉट 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 मिलाते हुए आऊँगा यहाँ से, और इसको भी मैं इस तरीके से डॉट 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 करके इस तरीके से मैं मिला दूँगा। ये हमारे बैक का आर्मोल का शेप हो गया दोस्तों। जिसमें कंधी तैयार रहेगी वो रहेगी दोस्तों 2 इंच, आधा इंच मेरा शोल्डर जोड़ने में जाएगा मतलब स्लीव दबाने में जाएगा, और आधा इंच मेरा पाइपिंग के लिए जाएगा। तो मैं 1 इंच बढ़ती करके 3 इंच पर निशान लगाऊंगा, और इस निशान को भी मैं इस तरीके से मिला लूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मिला लिया दोस्तों। यहाँ पर मेरा आधा इंच शोल्डर में भी जाएगा, मैंने आधा इंच शोल्डर के लिए निशान लगा लिया, ठीक है। इतना हो गया दोस्तों। अब मैं इसके नेक का शेप दे दूँगा, ठीक है। गला है दोस्तों वो है हमारा 10.5 इंच, आधा इंच बढ़ती करके मैं 11 इंच पर निशान लगाऊंगा। यहाँ पर मैं ब्रॉडनेस चेक करूँगा गले की, ये दोस्तों 3 इंच हो रही है। नीचे की तरफ मैं लगभग 4 इंच पर ब्रॉडनेस का निशान लगा लूँगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये गला ब्रॉड है पीछे से, वैसे भी इस तरीके से मैंने इसका ब्रॉडनेस दे दी, ठीक है। और दोस्तों इस निशान को आपस में मुझे मिला देना है। इस तरीके से मैं मिला दूँगा दोस्तों। बिल्कुल भी आप सोचते होंगे ये शोल्डर डाउन कर दिया, गला फैला दिया, शोल्डर गिरेंगे, बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि हम आर्म होल को और बॉडी को बिल्कुल परफेक्टली बना रहे हैं। अगर दोस्तों आपका आर्म होल परफेक्ट बना हुआ है और बॉडी में लूजिंग वगैरह बिल्कुल सही है, और दोस्तों पाइपिंग अच्छे से लगाई है, तो आपके ब्लाउज के कभी शोल्डर गिर ही नहीं सकते। अब दोस्तों यहाँ से लगभग यहाँ पर मैं आया, और इसका मैं जो हमारा डायमंड का शेप है दोस्तों वो दे दूँगा। नीचे आ रहा है परफेक्ट से, तो हम नीचे की तरफ ही दूँगा दोस्तों। जो इसकी कमर है दोस्तों 31 इंच, 31 का मैं 1/4 करूँगा तब हो जाएगा 7.25 इंच। 7.25 मतलब दोस्तों 8 इंच में 2 लाइन कम। ये मैं 8 इंच में 2 लाइन कम आया, इस तरीके से लगा दिया निशान दोस्तों। जब गला हमारा बैक का 8 इंच या उससे ज़्यादा होता है तब हम बैक में कोई टक्स या फिर कोई डाट नहीं देते हैं। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मुझे मिला लेना है, और बैक में मुझे लगभग 1.5 इंच का मार्जिन दे देना है। ये मुझे आइडिया है दोस्तों, ये 1.5 इंच ही मार्जिन बैठेगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। मैं आपको ये देखिए दोस्तों 1.5 इंच ही है परफेक्टली। अब दोस्तों मुझे इसका आर्मोल चेक कर लेना है दोस्तों। पीछे का आर्मोल हमारा जो रेडी आर्मोल का आधा करेंगे हम, 17 का हाफ़ करेंगे, वो 8.5 हो गया। 8.5 या इससे 2 सूत बढ़ती आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको नापूंगा। हाँ दोस्तों ये 8.25 इंच आ रहा है, 2 सूत बढ़ती आ रहा है, जो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमारा जो आगे का आर्मोल है दोस्तों, जब हम आर्मोल डाट डालेंगे तो वो कम हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हमारी ये बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग तो कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों जो कटिंग होगी वो सारी निशानों पर होगी, याद रखिएगा। यहाँ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर कट करूँगा, यहाँ शोल्डर डाउन को कट करूँगा दोस्तों। यहाँ से हमें 2 सूत हल्का सा ऊपर की तरफ क्रॉस में कर देना था। इससे ये होता है कि पीछे की तरफ जो हमारा ब्लाउज साइड से लटकता है या फिर झूलता है वो नहीं झूलेगा। इसको इस तरीके से मैंने इस तरीके से शेप दे दिया, ठीक है। और इसको भी मैं कट कर लूँगा। और उसका एक और बेनिफिट रहता है
कि अगर हम इस तरीके से कर लेते हैं तो हमारे जो बैक में वो फ्रंट में जो बेल्ट आती है वो बेल्ट ज़्यादा चौड़ी नहीं आती है, याद रखिएगा, क्योंकि फ्रंट में ज़्यादा चौड़ी बेल्ट अच्छी नहीं लगती है। 2-2.5 इंच से ज़्यादा बेल्ट बेकार रहती है। दोस्तों इसको भी मैं इस तरीके से कट कर लूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कुटका लगा लूँगा। ये मैंने कट लगा लिया। और दोस्तों जो नेक का शेप है उसको भी मुझे कट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें फ्रंट पार्ट के लिए पेपर ले लेना है। दोस्तों फ्रंट पार्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और दोस्तों ये मैं जो मेथड बताऊंगा फ्रंट पार्ट कटिंग करने का, दोस्तों वो सबसे सटीक है और पूरे यूट्यूब पर नहीं है और सबसे सरल भी है। बस आपको बहुत ध्यान के साथ देखना है। तो बैक में हमने आर्म होल डाउन किया, वो 7.5 इंच पर किया है, तो हम फ्रंट में भी आर्म होल 7.5 इंच पर ही डाउन करेंगे। मैंने 7.5 इंच पर निशान लगा दिया। और दोस्तों आगे भी मुझे आधा इंच शोल्डर को डाउन करना है, चाहे साइज कोई सा भी हो, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आगे गला 6 या उससे ज़्यादा बनना है। दोस्तों जो इनका डाट पॉइंट हमने नापा था, वो नापा था दोस्तों हमने 10 इंच पर, तो हम डाट पॉइंट के लिए 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। एक बार फिर मैं 10.5 इंच पर ही डाट पॉइंट का निशान लगाऊंगा, ठीक है। इतना होने के बाद हमें इन निशानों को सीधा कर लेना है। अब दोस्तों ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है, आर्म होल लाइन, या इसको अपर चेस्ट वाली लाइन बोलेंगे, अपर चेस्ट लाइन, ये वाली दोस्तों, इससे मुझे 1.25 इंच ऊपर एक लाइन बनानी है, ठीक है। 1.25 इंच ऊपर मैंने एक लाइन मान ली। दोस्तों ये सब में सभी साइड में सेम रहेगा जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। 1.25 इंच पर सभी साइड में 1.25 इंच पर ही ये लाइन को लगाना है, चाहे साइज कोई सा भी हो। और दोस्तों इसको मैं समझाने के लिए दूसरे कलर से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पिंक कलर से इसको हाईलाइट कर दिया। अब दोस्तों हमें पफ के लिए या फिर जो हमारा बॉडी में उभार है दोस्तों, उसके लिए हमें यहाँ पर मार्क करना है। दोस्तों यहाँ पर उभार के लिए या फिर पफ के लिए जो मार्क लगाया जाता है दोस्तों, वो हमारा जो फुल बस्ट है उसका हमें 12वां हिस्सा लगाना होता है, ठीक है। इसका हमने 12वां हिस्सा निकाला, वो 3 इंच और एक लाइन हो रहा है, तो मैं 3 इंच करूँगा और एक लाइन और बढ़ा दूँगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये पैड वाला ब्लाउज होता तब मैं आधा इंच और बढ़ा लेता, 3 इंच एक लाइन प्लस आधा इंच, ठीक है। ये हमारा नॉन पैडेड ब्लाउज है, याद रखिएगा। तो हमें जितना हमारा आया है हमें उतना ही निशान लगाना है, और इस निशान को मुझे इस तरीके से सीधा कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों इतना होने के बाद जो अब हमें अगला काम करना है दोस्तों, हमें वो शोल्डर एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने चार्ट में लिख रखा है, अगर गला आपका 6 इंच या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो हमें शोल्डर का हाफ़ करना है। जितना हमारा शोल्डर नापा है उसका मैंने हाफ़ किया, वो हो गया 8 इंच में 2 लाइन का, मतलब 8 इंच, पौने 8 इंच, और उससे मुझे 1.5 इंच माइनस कर देना है, ठीक है। अगर गला 6 इंच या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, ये मैंने 1.5 इंच इस तरीके से माइनस कर दिया। ये मैं चेक करूँगा कितना हो रहा है दोस्तों। ये मैंने चेक किया, ये दोस्तों हो रहा है 6.25 इंच, ठीक है। 6.25 इंच मतलब 6 इंच और 2 लाइन, ठीक। मुझे जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है, ये नीचे वाली 7.5 वाली लाइन, यहाँ से जो 7.5 पर है, याद रखिएगा, ये वाली लाइन, ठीक है। इस पर मुझे इतना ही मार्क कर देना जितना ये ऊपर से आया है, ठीक है। ये 6.25 है, 6 इंच और 2 लाइन मैं इस तरीके से मार्क कर दूंगा, ठीक है। अभी ये हमारा क्रॉस पैंट नहीं है, याद रखिएगा, ये केवल हम एडजस्टमेंट के लिए मार्क कर रहे हैं, याद रखिए। क्रॉस पैंट के लिए मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। और इस निशान को भी मुझे इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर जो करना है दोस्तों, जो हमारी ये जो डाट पॉइंट वाली लाइन है, इस पर हमें फुल बस्ट का मेजरमेंट लगाना है। हमारा जो फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी वो फुल बस्ट के अकॉर्डिंग होगी। फुल बस्ट के लिए मैं सबसे पहले फुल बस्ट का 1/4 करूँगा। 38 का जब मैं 1/4 कर दूँगा तब हो जाएगा 9.5, 9.5 इंच। मैं 9.5 इंच कर दिया। और यहाँ से मुझे 3/4 इंच मतलब पौना इंच मुझे लूजिंग के लिए ऐड करना है। ये मैंने लूजिंग के लिए ऐड कर दिया। ये टोटल मैंने चेक किया तब हो गया 10.25, मतलब 10 इंच में 2 लाइन और ऊपर, ये 10 इंच में 2 लाइन ऊपर मैं इस निशान पर भी रखूँगा। यही मुझे इस निशान पर भी रखना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया, ठीक है। और इस निशान को मुझे सीधा कर देना है दोस्तों। यहाँ पर अब मेन रोल यहाँ पर है दोस्तों, जब भी हमारा अपर चेस्ट में और फुल बस्ट में 1 इंच का डिफरेंस होता है, तब हम यहाँ से जो ये हमारी लाइन है, इसे सबसे पहले मुझे इस तरफ पौना इंच बढ़ाना होता है, ठीक है। यहाँ से मैंने पौना इंच बढ़ाया, फिर यहाँ से इस वाली लाइन से 2 सूत आगे की तरफ बढ़ाना होता है, मतलब 2 लाइन, और मतलब टोटल हमें 1 इंच का यहाँ पर मार्क करना होता है, ठीक है। ये मैंने 1 इंच मार्क कर दिया है। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी यहाँ पर बढ़ती नहीं होना चाहिए। मेरा ये थोड़ा सा बढ़ती हो रहा है, मैंने इसको इस तरीके से कम कर लिया, ठीक है। याद रखिएगा, ये है हमारा निशान पीछे वाला, यहाँ पर ये है, क्योंकि हम यहाँ से इसका जो आर्म होल डार्ट है उसको निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर मुझे चेस्ट का 10वां हिस्सा लगाना है। चेस्ट का 10वां हिस्सा मैंने किया, तब हो गया पौने 4 इंच। पौने 4 मतलब 4 इंच में 2 लाइन कम। मैं एक लाइन और बढ़ाकर लगाऊंगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये ठीक है। और ठीक इतना ही मुझे इस लाइन पर रखना है।
और आधा इंच माइनस कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बस ध्यान देना है आपको, इस निशान को इस तरीके से मुझे मिलाना है यहाँ तक। ठीक है, अब दोस्तों इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए ऊपर तक हमें लाइन खींचनी है। यहाँ तक मैंने इस तरीके से इसको मिलाया और यहाँ से इस तरीके से मुझे लाइन को खींचना है। ये लाइन को इस तरीके से खींच दिया। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पर लगभग पौना इंच पर हम आएंगे। पौना इंच पर मैं आया, इस तरीके से पौना इंच पर आया। अब दोस्तों इस निशान को टच करते हुए जो हमारा पीछे वाला, ये थोड़ा सा बढ़ती लग गया है एक पॉइंट, पीछे वाला निशान है, इसको इस तरीके से मुझे यहाँ से पीछे वाले निशान से बस दोस्तों यहीं पर टेक्निकल है, बाकी ब्लाउज पूरा सिंपल है। इस तरीके से मुझे इसको निकाल देना है। ठीक है, अगर हम चेक करेंगे तो दोस्तों हमें पता लगेगा इसमें जो हमारे अपर चेस्ट में लूजिंग आएगी दोस्तों वो 1/4 इंच आएगी। वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको नापा, ये 4 इंच और एक लाइन हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से रखा और दोस्तों ये देख सकते हैं परफेक्टली 9.5 हो रहा है। और हमारा जो अपर चेस्ट का 1/4 हो रहा है दोस्तों वो 9.25 इंच हो रहा है। दोस्तों अपर चेस्ट में जो लूजिंग आती है, गला अगर आगे का 6 इंच या उससे ज़्यादा है तब हमारी 1/4 इंच आती है। फ्रंट पार्ट में अपर चेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। सॉरी, ये मेरा 3.25 इंच हो रहा है। 3.25 इंच को इस तरीके से यहाँ पर जो मेरी सीधी लाइन आ रही है, अभी हमने मार्जिन के लिए नहीं दिया कुछ भी, अभी आपको मार्जिन में नहीं देना। अभी 3.25 इंच को इस लाइन पर रखा इस तरीके से। और दोस्तों जितनी कमर है इसकी दोस्तों वो है 31 इंच। 31 का 1/4 करूँगा तब हो जाएगा दोस्तों 7.25 इंच, मतलब 8 इंच में 2 लाइन कम और 2 लाइन बढ़ती करके मैं 8 इंच पर निशान लगा लूँगा। और दोस्तों इस निशान को आपस में मैं मिला लूँगा। ठीक है, इस तरीके से मैं मिला लूँगा। ये मैंने मिला लिया। अब दोस्तों मुझे ये चेक करना है ये कितना हो रहा है। ये 3.25 था दोस्तों, तो ठीक 3.25 इंच मुझे इस निशान पर भी लगाना है। ये मैंने 3.25 इंच इस तरीके से इस निशान पर भी लगा लिया। दोस्तों इस लाइन को मुझे थोड़ा आगे बढ़ा देना है, ये मैंने आगे बढ़ा दिया। इतना होने के बाद दोस्तों मुझे लगभग 1.25 इंच पर मुझे यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाना है। ये मैंने 1.25 इंच पर निशान लगा दिया और इस निशान को भी और इस निशान को आपस में मिला देना है। ये मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया। और दोस्तों जो मुझे साइड में मार्जिन देना है तो सॉरी बैक में मैंने 1.5 इंच दिया, तो फ्रंट में मैं 1.5 इंच का मार्जिन दूंगा। ठीक है, ये मैंने 1.5 इंच का मार्जिन दे दिया और इस लाइन को भी मुझे इस तरीके से मिला देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका नेक ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों गला है इसका, वो है दोस्तों 7.5 इंच आगे का। ठीक है, तो मैं 8 इंच पर इस तरीके से निशान लगाऊंगा। दोस्तों जो इसमें शोल्डर रहेगा वो रहेगा हमारा 2 इंच, तो 3 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगा। मैंने इस तरीके से निशान लगाया, आधा इंच और शोल्डर डाउन के लिए निशान लगा दूंगा। ठीक है, ये मैं चेक करता हूँ ये कितना हो रहा है गले का फैलाव। दोस्तों ये 3.25 इंच हो रहा है। ठीक है, 3.25 इंच ही मैं यहाँ पर रखूँगा। फ्रंट में ज़्यादा गला 3 या फिर 3.25 इंच ज़्यादा नहीं फैलाना होता है। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया 8 इंच। ठीक है, यहाँ से बहुत ही बेहतरीन मैं स्वीट हार्ट नेक का शेप दे दूँगा। ये मैंने दोस्तों स्वीट हार्ट नेक का शेप दे दिया। दोस्तों इतना करने के बाद हम यहाँ पे जो आर्मोल की डाट है उसका एडजस्टमेंट करेंगे। दोस्तों बस यहाँ पर ही ध्यान देना है आपको, बहुत ध्यान से। यहाँ से मुझे 1/4 इंच थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेना है। ये मैंने 1/4 इंच ऊपर इस तरीके से कर लिया, क्योंकि जब हम डाट डालते हैं दोस्तों तो यहाँ से हमारा कपड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। ये मैंने इस तरीके से यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों मुझे इसका नेक कट कर लेना है। यहाँ पर मुझे शोल्डर डाउन वाला निशान है दोस्तों उसको भी कट कर लेना है। आगे पीछे में दोस्तों शोल्डर डाउन रहेगा दोस्तों वो 1/2 इंच ही रहेगा, याद रखिएगा। अब दोस्तों मुझे यहाँ से लगभग 1/2 इंच छोड़ देना है। ये मैंने 1/2 इंच छोड़ दिया और इसको मुझे इस तरीके से राउंड में शेप देना है। ये मैंने इस तरीके से राउंड में शेप दिया और जो हमारा 1.25 इंच वाला हमने जो निशान लगाया था दोस्तों उससे हमें 1/2 इंच ही ऊपर रखना है और इसको इस तरीके से कट कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसकी बेल्ट भी चेक कर लेंगे कितनी चौड़ी आएगी, क्योंकि हमारा जो आर्मोल तो हमारा यहीं पर ही आएगा ना। ठीक है, ये मैंने चेक किया, ये 5.5 इंच हो रही है। ठीक है, और ये मैं टोटल चेक करता हूँ, ये दोस्तों हमारा 7.25 इंच हो रहा है। ठीक है, इसमें से मैं 5.5 को माइनस कर दूंगा तो हमारी जो बेल्ट है हमें पता लग गई दोस्तों, हमारी 2.25 इंच की लगभग बेल्ट आएगी। सही है, वो ठीक है, परफेक्ट है। अब दोस्तों इतना होने के बाद हमें दोस्तों इसका आर्मोल का एडजस्टमेंट करना है। दोस्तों ये पिंक वाली लाइन पर हम आए, यहाँ पर बहुत ध्यान देना है दोस्तों। ये हम पिंक वाली लाइन पर आए और ये हमारी हो रही है पिंक वाली लाइन 1.5 इंच का मैं हाफ करूँगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1.25 इंच, मतलब 3/4 इंच। और दोस्तों इस निशान को भी मुझे इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। अब दोस्तों हमें ट्रेसिंग बिल लेना है और इसको मुझे इस तरीके से ट्रेस कर लेना है। ठीक है,
ये मैंने दोस्तों इस तरीके से इसको ट्रेस कर लिया। और दोस्तों इसका डार्ट का परफेक्ट मुझे शेप भी दे देना है। अभी देखिएगा दोस्तों कितना परफेक्ट शेप आएगा। दोस्तों आर्म होल डाउनिंग वाली लाइन हमारी यही है, आपको याद होगा। इस तरीके से मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, यहाँ से मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसको फोल्ड कर दूंगा मैं, और इस पे इस तरीके से मैंने इसको मिला लिया। दोस्तों हमारे पास स्टेपलर है, मुझसे ये स्टेपल ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। ये मैंने स्टेपलर से इस तरीके से इसको स्टेपल कर लिया। अब दोस्तों इस डार्ट को भी मुझे कट कर देना है। ये मैंने डार्ट को कट कर दिया जिससे हमारा पेपर बैठ जाए, ज़्यादा दिक्कत नहीं करे। ठीक है दोस्तों, हमारे आर्म होल डाउनिंग वाली लाइन ये थी, ये जो आ रही है। ठीक है, तो हम दोस्तों सबसे पहले आर्म होल वाली लाइन को हमें दूसरे कलर के हेडिंग से इस तरीके से, हेडिंग पेन से इसको बिल्कुल सबसे पहले सीधा करना है दोस्तों। बस यहाँ पर ही टेक्निकल है, बाकी पूरा ब्लाउज बिल्कुल सिंपल है। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ना छोड़ के जाएँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने सीख लिया तो समझो आप ब्लाउज की कटिंग करना सीख गए। दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ से नेक को कट कर दिया, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ से इस तरीके से आए। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्रॉस फ्रंट के लिए निशान लगाना है। दोस्तों क्रॉस फ्रंट हमारा जो होता है अपर चेस्ट के हिसाब से ही होता है। अपर चेस्ट है दोस्तों 37 इंच, उसका मैं 8वां हिस्सा निकालूंगा, वो हो गया 3.25 इंच, और इसमें मुझे 1.5 इंच और बढ़ाना है, तब दोस्तों वो हो गया 6.25 इंच। तो मैं यहाँ से 6.25 इंच पर ही निशान लगाऊंगा। 6.25 मतलब 6 इंच और 2 लाइन, ये 6 इंच और 2 लाइन पर मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया। ठीक है, और दोस्तों इस लाइन को भी मुझे इस तरीके यहीं तक मिलाना है। ठीक है, शोल्डर वाली लाइन को। ठीक है, यहाँ तक मैंने इस तरीके से मिला लिया। और दोस्तों कॉर्नर से मुझे 1 इंच पर निशान लगाना है, मैंने 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोस्तों इस लाइन को मुझे चेक करना है, ये 6 इंच हो रहा है, उसका हाफ करूँगा, वो 3 इंच हो गया। यहाँ से मुझे 2 लाइन अंदर आना है, मतलब 1/4 इंच अंदर आना है, ये मैं अंदर आ गया। और दोस्तों इस तरीके से मुझे डॉट 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 करते हुए इस तरीके से परफेक्टली आर्म होल का मुझे शेप दे देना है। ठीक है, इतना होने के बाद मुझे इसको भी कट कर लेना है। इस तरीके से हमारी फ्रंट के जो पार्ट हैं वो कट हो गया। अब बची हमारी दोस्तों फ्रंट पार्ट की बेल्ट, वो दोस्तों हम अभी कट करेंगे, क्योंकि दोस्तों आर्म होल का शेप भी परफेक्ट आना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा जो उल्टा सीधा शेप कट कर देते हैं, वो दोस्तों तरीका सही नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों आप कितना बेहतरीन आर्म होल का शेप आ रहा है, ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन शेप आ रहा है। दोस्तों इतना होने के बाद डार्ट को खोल लेना है, और मुझे ये जो हमारा प्रिंस कट है उसको मुझे एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि उसमें परफेक्टली हमें बिल्कुल सीधा सीधा नहीं कटना होता है, उसमें उभार होता है दोस्तों, उसे हमें उभार भी देना है। दोस्तों वीडियो कुछ लंबी हो रही है, लेकिन दोस्तों बहुत इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद अब दोस्तों मैं स्केच पेन से ही इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रिंस कट के लिए हैंड से ही शेप दे दूँगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से शेप दे दिया, ये मेरा प्रिंस कट का शेप हो गया। अभी मैं इसको कटिंग करते टाइम इसको संभाल लूँगा। और दोस्तों यहाँ से मैं इस तरीके से आया, ठीक है, ये आया, और यहाँ से इस तरीके से राउंड में ऊपर की तरफ इस तरीके से शेप दे दूँगा। अभी आपको दिखाई देगा दोस्तों कितना परफेक्ट शेप आया। मैंने इस तरीके से आया और यहाँ से शेप दे दिया। अब दोस्तों मैं सबसे पहले इसको इस तरीके से कट करूँगा। यहाँ पर मुझे कट लगा देना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सही बैठ भी रहा है। और दोस्तों ये हमारे प्रिंस कट का मैं उल्टा करके दिखाऊँ तो आपको शेप सही दिखाई देगा। ये देखिए कितना बेहतरीन प्रिंस कट का भी शेप आ गया। अब दोस्तों हमें इसकी बेल्ट कट करनी है, याद रखिएगा दोस्तों, बेल्ट कट करने से पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है फ्रंट में। दोस्तों यहाँ पर हमारी जो बेल्ट लगभग हम यहाँ से 1.25 इंच और ले लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ये ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से, ये इस तरीके से मैं फ्रंट की बेल्ट के लिए यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगा। दोस्तों बस इतना करना है, बाकी कोई झाड़ झमेला नहीं करना है। फ्रंट बेल्ट कट करने के लिए इसको मैं निकाल लूँगा। ठीक है, ये हमारा भी काम में आएगा, याद रखिएगा, ये हमारा भी काम में आएगा। ये पार्ट बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, इसको हमें इस तरीके से रख लेना है। और दोस्तों हमें फ्रंट की जो बेल्ट है उसके लिए हमें पेपर को ले लेना है। दोस्तों ये मैंने पेपर को ले लिया, और जो हमने जो हिस्सा था वो वाला हिस्सा। तो सबसे पहले इस हिस्से में हमें लगभग 2 पॉइंट पर इस तरीके से मुझे निशान लगाना है। ये 2 पॉइंट अंदर की तरफ आया मैं, और दोस्तों इसको मुझे इस तरीके से सबसे पहले कट करना है। यहाँ से ये मैंने इस तरीके से कट कर लिया। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों इस हिस्से को मुझे यहाँ पर इस तरीके से रखना है, ऊपर लगभग थोड़ा मार्जिन छोड़ दें, और इसको मुझे ट्रेस कर लेना है। ये मैंने दोस्तों इस तरीके से इसको ट्रेस कर लिया। रुक जाए अभी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मुझे 1.25 इंच के लिए और निशान लगाना है,
क्योंकि दोस्तों हमारी जो बेल्ट है वो 2.25 इंच की है। और दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ पर डायगनल, बिल्कुल बेल्ट को सीधा नहीं काटा जाता है, याद रखिएगा, थोड़ा सा तिरछा लगभग आधा पौने तिरछा करके हमने इस तरीके से इसको हमें डायगनल करना है। और दोस्तों यहाँ से भी मुझे 2.25 इंच का निशान लगा लेना है। 2.25 इंच का मैंने निशान यहाँ से लगाया। और दोस्तों इस तरीके से मुझे इसको भी यहाँ से मिला लेना है। ये दोस्तों देखिए मैंने मिला लिया। और यहाँ से दोस्तों थोड़ा बहुत अगर कमी हुई होती है दोस्तों उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। अब दोस्तों जो कमर है दोस्तों वो है हमारी 31 इंच। 31 का 1/4 लगाऊंगा दोस्तों, वो हो गया मेरा 7.25 इंच, मतलब 8 इंच में 2 लाइन कम, ये मैंने निशान लगाया। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बढ़ती करके लगा लूँगा, इस तरीके से मैं इस बढ़ती करके लगा लिया, इसको यहाँ पर इस तरीके से कर लिया। और यहाँ पर मैं 1.5 इंच का साइड में मार्जिन दे दूँगा। दोस्तों बेल्ट में हमारे यहाँ पर भी मार्जिन रहेगा, याद रखिएगा, यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रहेगा। और दोस्तों बेल्ट में यहाँ नीचे की तरफ भी हमारा मार्जिन रहेगा। और दोस्तों जो हमारे ये जो पैनल है दोस्तों, ये वाले पैनल दोस्तों, मार्जिन हमारा यहाँ पर भी रहेगा, याद रखिएगा। मैं अभी आपको पूरा कंफर्म करूँगा। दोस्तों इस तरीके से हमारी फ्रंट की बेल्ट भी कट गई और दोस्तों हमारे फ्रंट के पैनल भी कट गए। दोस्तों फ्रंट के पैनल में आपको एडजस्ट में इतना ये करना है दोस्तों, जब आप कटिंग करेंगे तो यहाँ पर सिलाई मार्जिन देना है और दोस्तों यहाँ पर सिलाई मार्जिन देना है। अभी मैं आपको कट करके दिखाऊँ कपड़ा, आप उसमें देख लेंगे, याद रखिएगा। अभी दोस्तों हम आपको इसकी स्लीव भी कट करके दिखाते हैं। दोस्तों जो स्लीव कट करने का तरीका हम आपको बताना है, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सीधे स्केल से मुझे इस तरीके से निशान लगा लेना है। दोस्तों स्लीव की जो हम सबसे पहले इसका मेजरमेंट उठा लेते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा मेजरमेंट, स्लीव की लंबाई है दोस्तों, वो है हमारी, देखते हैं हम 9.5 इंच है, तो हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। एक बार फिर मैं 10.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगा और इस निशान को मुझे आगे बढ़ा देना है। दोस्तों सबसे बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहती है कि अगर हमें यहाँ पर जो हमारी बाइसेप डाउनिंग का निशान है वो कितने इंच पर लगाना है। दोस्तों ये हमें अभी अपने आप ही पता चल जाएगा कितने इंच पर है, वो अपने आप ही बैठ जाएगा, वो आप देखेंगे। दोस्तों जो फिक्स में आर्मोल हमने नापा है, सॉरी बाइसेप नापा दोस्तों, वो नापा है हमने 13 इंच। 13 का जब मैं हाफ करूँगा तब हो जाएगा 6.5। मैंने 6.5 इंच का निशान लगाया। और दोस्तों अगर हमें लूज में बाइसेप रखना हो, हम 1.25 इंच का मार्जिन देते हैं। और टाइट फिटिंग में चाहिए हो तो हम यहाँ पर 6.5 के बाद हम 1 इंच का मार्जिन देंगे। दोस्तों हम यहाँ पर टाइट फिटिंग में रखेंगे तो हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन देंगे। ये टोटल मैंने चेक किया तो ये 7.5 हो गया, ठीक है। 7.5 का निशान एक इस तरीके से ऊपर भी लगा देना है। और दोस्तों इस निशान को मुझे कुछ इस तरीके से नीचे तक थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है दोस्तों। मैंने इस तरीके से बढ़ा लिया। अब दोस्तों जो हमारा तैयार आर्मोल है वो है 17 इंच। 17 का था मैं 8.5, इस वाले निशान पे 8.5 लगाऊंगा। जहाँ पर भी 8.5 बैठेगा दोस्तों वही हमारा बाइसेप डाउनिंग का निशान हो जाएगा। ये 8.5 का निशान लगाया, ये मेरा 8.5 यहाँ पर आ रहा है। और चेक कर लूँगा कितना हो रहा है दोस्तों। ये मैंने चेक किया दोस्तों, ये लगभग 4 इंच हो रहा है, ठीक। 4 इंच मुझे यहाँ पर भी निशान लगाना है। और दोस्तों इस निशान को और इस निशान को कॉर्नर से इस तरीके से मुझे मिला देना है। ये मैंने इस तरीके से मिला दिया। अब दोस्तों मुझे इसका हाफ कर लेना है, 8.5 का आधा करूँगा तब हो जाएगा 4.25। ये मैंने 4.25 कर लिया, ठीक है। इसका भी मैं हाफ कर लूँगा, 4.25 का आधा मैंने हाफ किया तो 2 इंच और 1 लाइन हो जाएगा। ये 2 इंच और 1 लाइन पर निशान लगा लिया। यहाँ से भी मैं 2 इंच 1 लाइन पर निशान लगा लूँगा। इस तरीके से मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ से मैं आधा इंच पर निशान लगाऊंगा, यहाँ से मैं नीचे की तरफ 1/4 इंच निशान लगाऊंगा और यहाँ ऊपर की तरफ 1/4 इंच का निशान लगाऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों मुझे यहाँ से हल्का हल्का डॉट देते हुए इस तरीके से बैक आर्महोल का मुझे शेप दे देना है। ये बैक के आर्महोल का शेप दे दिया। अब दोस्तों यहाँ से मुझे 1/4 इंच नीचे की तरफ आना है। ये 1/4 इंच नीचे की तरफ आया। और दोस्तों यहाँ से इस तरीके से मुझे फ्रंट का जो आर्महोल है उसका शेप दे देना है, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों मुझे मोरी का निशान लगाना है। जो मोरी है इसकी 10.5 है, उसका हाफ करूँगा, वो हो गया 5.25। 5.25 मतलब 5 इंच और 2 लाइन। मैंने 5 इंच और 2 लाइन का निशान लगाया। और दोस्तों जो मेरी स्लीव से वाला स्केल होता है उससे मुझे इस निशान को इस तरीके से मुझे मिला देना है। सबसे पहले ये मैंने इस तरीके से मिला दिया। यहाँ पर जो भी आप मार्जिन देते हो उतना मार्जिन रखना है। और दोस्तों मुझे यहाँ पर जो शेप थोड़ा गड़बड़ हो रहा है उसको कटिंग करते टाइम एडजस्ट कर लेना है। ये मैं इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शेप देते हुए आप देखेंगे कितना बेहतरीन शेप आएगा। इस तरीके से मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया। अब दोस्तों मैं इसका जो फ्रंट का आर्महोल है उसको कट करने के लिए स्लीव को इस तरीके से खोलूँगा और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन शेप देते हुए, देख सकते हैं कितना बेहतरीन शेप आ रहा है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन शेप देते हुए इस तरीके से मुझे फ्रंट के आर्महोल में शेप दे देना है स्लीव में। दोस्तों देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा स्लीव का भी शेप आ गया। दोस्तों ये हमारा फ्रंट का स्लीव है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम कट लगा देंगे जिससे हमें पता रहे कि हमारे फ्रंट का स्लीव है। दोस्तों इस तरीके से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। हमारे फ्रंट
और बैक पार्ट की और हमारी बेल्ट की भी कटिंग होगी। अब दोस्तों हम आपको इसको फैब्रिक पे कट करके दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें बैक पार्ट कट करना है, तो हमें बैक पार्ट को बिछा लेना है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे खुले वाली साइड है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इसको रखना है। सबसे पहले पैटर्न को उल्टा ही रखना है, जिससे हमारा कपड़ा ज़्यादा बच सकता है। ऐसे यहाँ से मैंने इस तरीके से रखा और यहाँ से बिल्कुल बराबर निशान लगाऊंगा। दोस्तों बैक पार्ट के लिए हमने मार्क कर लिया। दोस्तों हमने कहीं पर बैक पार्ट में कहीं भी किसी प्रकार का कोई मार्जिन नहीं देना, याद रखिएगा। कटिंग होगी वो सारी निशान पर ही होगी, याद रखिएगा। हमें थोड़े जो एडजस्टमेंट या फिर जो एक्स्ट्रा मार्जिन देना है वो फ्रंट पार्ट के कुछ पार्ट्स में देना है। दोस्तों हमारे फ्रंट पार्ट कट हो गया, सॉरी बैक पार्ट कट हो गया। आप फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक को घुमा लेते हैं, अपनी तरफ कर लेंगे जो हमारा बंद वाला हिस्सा है उसको। दोस्तों हमारा ये फ्रंट का सेंटर पैनल है, ठीक है। सबसे पहले हम सेंटर पैनल निकालेंगे। सेंटर पैनल हमारा हमेशा अगर फ्रंट से बंद होता है तो बंद वाली साइड में ही रखना होता है। मैंने इस तरीके से रख लिया। दोस्तों यहाँ पर मुझे इस तरीके से इसको ट्रेस करना है, बिल्कुल शोल्डर पर बराबर, या आर्म होल की साइड भी बिल्कुल बराबर, ठीक है। और यहाँ मुझे सिलाई मार्जिन देना होता है, तो सिलाई मार्जिन देने से पहले मैं यहाँ पर बिल्कुल बराबर से मैं इस तरीके से ट्रेस कर लूँगा। और यहाँ पर मुझे इस तरीके से हमारा डॉट पॉइंट है उसका निशान लगा लेना है। दोस्तों यहाँ पर भी मुझे बराबर ही कर लेना है, ठीक है। ये मैंने बराबर कर लिया। अभी मैं पहले बराबर से कर लूँगा, उसके बाद मैं दोस्तों सारा एडजस्टमेंट दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ बढ़ती देना है, ठीक है। दोस्तों हमारे यहाँ पर बेल्ट अटैच होगा, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आधा इंच बढ़ती दूँगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मेरा जो हमारा साइड वाला पैनल है वो अटैच होगा, इसके लिए मैं यहाँ पर भी आधा इंच बढ़ती दूँगा, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से इसको बढ़ती दे दिया। इतना होने के बाद दोस्तों नेक में और हमें कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा नहीं सिलाई मार्जिन देना। अब दोस्तों मुझे ये हमें साइड पैनल रख लेना है। ये मैंने साइड पैनल रख लिया, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने रख लिया। यहाँ पर मुझे बिल्कुल आर्म होल पे बिल्कुल फिक्स बराबर, पहले मैंने बिल्कुल बराबर ट्रेस कर लिया। नीचे भी मैं बराबर से ट्रेस कर रहा हूँ। यहाँ इस तरीके से मैं इसको ट्रेस करूँगा। यहाँ पर मेरा डॉट पॉइंट है उसका मैं निशान लगा दूँगा। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रिंस कट का भी शेप दे दूँगा। अब दोस्तों मुझे यहाँ नीचे बेल्ट जुड़ेगी, तो नीचे की तरफ मुझे बेल्ट के लिए आधा इंच मार्जिन देना है। ये मैंने आधा इंच मार्जिन दे दिया। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये सेंटर पैनल से ये साइड वाला पैनल है वो जुड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन दूंगा, याद रखिएगा। ये मैंने आधा इंच का मार्जिन दे लिया, ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों मुझे इसको भी सीधा कर देना, क्योंकि हमारा साइड में 1.5 इंच का मार्जिन है, जिससे हमें पता रहा है। इतना हो गया दोस्तों। अब हमें इसकी बेल्ट है जो हमारी, उसको हमें कट कर लेना है। दोस्तों हमने बेल्ट में जो मार्जिन वो पहले ही कट कर लिया। दोस्तों बेल्ट हमारी डायगनल ही आना चाहिए, थोड़ी तिरछी आना चाहिए, सीधे नहीं आना चाहिए। देखिए दोस्तों तिरछी ही आ रही है। उससे ये होता है कि हमारा जो फ्रंट में नीचे की तरफ वेस्ट में रिंकल्स पड़ते हैं दोस्तों, वो रिंकल्स नहीं पड़ते हैं अगर आप हल्के से डायगनल कट कर लेते हैं। ये मैंने इस तरीके से बिल्कुल बराबर से इसको कट करना है, ट्रेस कर लेना है। अब दोस्तों जो हमें कटिंग करनी है वो सारी मार्क पर ही करनी है। दोस्तों इस तरीके से हमारे ये फ्रंट बैक और सेंटर पैनल और बेल्ट सभी की कटिंग हो गई। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमसे पैटर्न खरीदना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारी पैटर्न डिलीवरी पूरी इंडिया में अवेलेबल है।